हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों कामिनी जी का उनके एडिटर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस कामिनी जी के ऊपर लगे थे। इनफैक्ट उनके छोटे बच्चे तक को भी बख्शा नहीं गया था, ठीक है? और ये सारा करने के पीछे क्या रीज़न था, वो आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी बेतुकी बातें नहीं होगी, विथ प्रूफ बातें रखी जाएँगी। अब ना तो कामिनी जी की तरफ से, ना एडिटर की तरफ से प्रूफ मेरे तरफ से आएगा, ठीक है? विथ प्रूफ जो मैं बोलूँगी, उस चीज़ के ऊपर मैं प्रूफ भी रखूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जैसे कि आप सबको पता है कि कामिनी जी के घर में एडिटर आया था कृष्णु, ठीक है? सॉरी वो नाम मैं बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं कृष्णु ही बोल रही हूँ ताकि आप सबको समझ आए। तो वो कामिनी जी के घर में आया था काम करने के लिए, आप सबको पता है जैसा कि उसने अपने 2-2 लाइव में बताया था कि वो पिछले अंकुश भाई के वहाँ पे काम करता था और ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा तरक्की के लालच में मतलब ईज़ी गोइंग उसने अंकुश भाई को डिच करा और वो वहाँ से निकल गया और पीछे से लिंक करके कामिनी जी के घर में वो आ गया। यहाँ तक सबको बातें क्लियर है। अब यहाँ पे रहते-रहते उनके ऊपर काम का प्रेशर और जैसा कि उन्होंने हर एक चीज़ बताया है कि मेरे से ये भी काम कराया जाता था, मेरे से वो भी काम कराया जाता था। मुझसे पैसे नहीं दिया जाता था मुझे, हर बार मुझे पैसे के लिए बोलना पड़ता था, ऐसा-ऐसा करके। तो ख़ैर पैसे 1 तारीख हो या 10 तारीख हो, पैसे मिल तो जाता था जब आप घर पे ही रहते हो उनके साथ ही। तब 2 दिन पहले आपको सैलरी मिले या 2 दिन बाद, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये जो एम्प्लॉयी थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कामिनी जी के अंडर में काम करते थे क्योंकि बिज़नेस कामिनी जी का है। यूट्यूब में कामिनी जी जो करती हैं, उसी से रिलेटेड स्टाफ़ ये थे एम्प्लॉयी। तो ज़ाहिर-सा बात है यूट्यूब भी अपना पेमेंट 3-4 दिन, 5 दिन ऊपर-नीचे कर ही देता है। तो अगर इनको भी सैलरी थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे अगर हुआ ही होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि कृष्णु ने बोला था कि उसका पेमेंट ड्यू है, जो कि कामिनी जी के पास है। तो आप सब मेरे चैनल पे जाके कामिनी जी का रिलेटेड जो मेरा लास्ट वीडियो है, उसके कमेंट में जाके देखिएगा। कामिनी जी का खुद का कमेंट है, वो खुद आकर यहाँ पे बता कर गई हैं कि उल्टा उसके पास, कृष्णु के पास कामिनी जी के 16-17 दिन का पेमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पैसे ही वो लेकर गया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ सडन उसने बोला था कि भाई मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, एकदम से उठ के और वो वहाँ से भागा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट का तो कोई सीन ही नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये चीज़ तो शुरू से ही पता था। और रहा सवाल चैट में क्यों कामिनी जी ने बोला कि आप वापस आओ फिर बात करेंगे, तो ये हर कोई बोलता है क्योंकि वो उनके घर में ही रह के काम करता था। यहाँ तक भी सबको चीज़ें क्लियर हो चुका था मेरे लास्ट वीडियो से। अब मैं यहाँ पे कुछ और बोलने वाली हूँ, ठीक है? सिंपल सा बात है जब इस कृष्णु ने अपना लाइव किया था सॉरी वीडियो किया अपलोड किया था, बैक टू बैक 2 वीडियो अपलोड किया था, तभी मुझे चीज़ें ना बहुत फिशी लगने लगी थी क्योंकि इसने पहला वीडियो जो किया था उसमें फिर भी चलो एक साइड से बेनिफिट ऑफ डाउट और क्वेश्चन आप कर सकते हो कामिनी जी को कि क्यों आपने पैसा रोका या ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या सिचुएशन आन पड़ी कि भाई एक गरीब का पैसा रोकना पड़ा। लेकिन जब सेकंड वीडियो आया ना, तो उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गया था कि ये लड़का सिर्फ़ और सिर्फ़ कामिनी जी के जो फ़ेम है और फ़ेस वैल्यू है, उस चीज़ का यूज़ करके उसे इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके लगाए गए जो भी एलिगेशंस थे, वो बहुत ही बेतुकी थे। बहुत ही बेबुनियाद, ठीक है? वॉशरूम खुद यूज़ करता और खुद ही उसको क्लीन करने का एलिगेशन फिर कामिनी जी पे लगा रहा है कि मेरे से वॉशरूम क्लीन कराता। मतलब हर एक चीज़, सोफ़े पे फैल के बैठना, बदतमीज़ी से बैठना, कोई भी बुज़ुर्ग सामने रहेगा तो वो टोकेंगे ही।
तो इन सब चीज़ों को हाइलाइट करना, खाना पुराना दिया जाता, जो खाना खाने में कामिनी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही खाना अगर तुमको दिया जा रहा है, तो तुमको वहाँ पे गलत फ़ील हो जा रहा है कि भाई नहीं, मुझे बासी खाना दिया जा रहा है। अभी तुम घर में जाकर बैठे हो तो कंबल के अंदर हाथ रहता है और गरम-गरम चाय माँ आकर देती है मुँह के सामने। तो ये एक्सपेक्टेशंस तुमने कामिनी जी से करा, वो तुम्हारी बॉस थी, ठीक है? तो भाई अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयी हो और आप काम के लिए वहाँ पे अपॉइंटेड हुए हो और वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस इस लेवल की है, तो भाई पहली फुर्सत में रेज़िग्नेशन देके निकल लो क्योंकि ये कोई काम का तरीका नहीं होता है, ठीक है? और इस तरीके से आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ख़ैर आप लोग सोच रहे होंगे कि पुरानी बातें मैं क्यों बोल रही हूँ? पुरानी बातें मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक बात बोला था कि इनको व्लॉगर बनना है, ठीक है? इनको व्लॉगर बनना है और उसके पीछे रीज़न ये है कि अति लालची लोग कभी मेहनत करके धीरे-धीरे कछुए की चाल फ़ॉलो नहीं कर सकता। अति लालची लोगों को हमेशा खरगोश की रेस में खरगोश ही बनना रहता है, ठीक है? कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश ही बनना रहता है कि मैं जल्दी से तरक्की कर जाऊँ, जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो जब ये पहला जॉब अंकुश भाई के वहाँ पे ये कर रहा था, तब इन्हें लगा कि यार हाँ, यहाँ पे जितना है आराम है। लेकिन जब इन्होंने कामिनी जी से मिले कामिनी जी का पता चला, तब इनको लगा कि नहीं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गए। अब कामिनी जी के यहाँ पर आकर इनको लग रहा है कि नहीं ये मैंने तो लॉस कर दिया, क्यों ना मैं खुद ही व्लॉगर बन जाऊँ। मुझे एडिटिंग भी आती है, मुझे कैमरा भी पकड़ना आता है, तो मुझे शायद ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है? तो इसी उम्मीद में, इसी लालच में वो कामिनी जी का जॉब छोड़कर वो गाँव जाके बैठ गया और अब वो बनने जा रहा है व्लॉगर, ठीक है? अब वो व्लॉगर बनेगा और वो पैसे कमाएगा, ढेर सारा पैसे कमाएगा और पैसे कमाए ना कमाए, मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पे इतना सा है कि जब तुमको व्लॉगर बनना था और जब तुमको कामिनी जी को डिच करना था, तो तुमने बीच में उस मासूम से बच्चे को क्यों घसीटा इन सब में? तुमने एक बड़े यूट्यूबर को गलत प्रूफ कर दिया, तुमने एक बड़े यूट्यूबर के ऊपर एलिगेशंस लगा के फेम गेन करने की कोशिश किया है, अटेंशन गेन करने की कोशिश किया है ताकि लो तुम चर्चे में आओ और इसके बाद तुम अपना धीरे-धीरे व्लॉगिंग लेकर आओगे, ताकि लोग तुम्हें देखें। सच में इतना आसान है वाईटी पे काम करना? अगर इतना आसान होता तो तुम जो बात ये कर रहे हो बार-बार कि भाई मेरा चैनल बहुत पुराना है, मेरे चैनल पे पहले ही 2000 व्यूज़ आते थे, तो तुम इतने दिनों तक, इतने सालों तक तुमको कोई जानता ही नहीं था, तो तुमने किया क्यों नहीं व्लॉगिंग? तुम क्यों दूसरों के घर में एडिटिंग करने चले गए थे? और आज तुमको व्लॉगिंग जब करना है, तब तुम उस छोटे से मासूम से बच्चे को क्यों ट्रोल करा रहे हो अननेसेसरी? उस छोटे से बच्चे के लिए तुमने क्या कुछ नहीं बोला है? शर्म नाम की कोई चीज़ है? आँखों की शर्म? अभी मेरा जो भी वीडियो यहाँ पे सुन रहे हैं, सबके घर में बच्चे होंगे और सबके बच्चों का नेचर अलग होता है। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई ज़्यादा चंचल होता है, ठीक है? तो बच्चे के जो भी नटखट और चंचलता रहती है ना, मतलब बच्चे जितना भी शैतानी करते हैं, तो उसमें क्या बच्चों को हम क्रिमिनल ट्रीटमेंट देते हैं? बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं? और यूट्यूब में तो लोग इतना ज़्यादा दरिंदगी पे उतर आए हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये किसी को नहीं, चाहे वो कथावाचक से लेकर एक छोटा-सा बच्चा क्यों ना हो, हर किसी को ट्रोल कर देते हैं। अरे भाई, उस छोटे से बच्चे को अपना पक्ष भी रखना नहीं आता। उसे कल को अगर कामिनी जी ने स्कूल नहीं भेजा तो वो अकेले जा भी नहीं पाएगा। इतना छोटा बच्चा है वो और उसको ट्रोल कर रहे हो और इस सब की ज़िम्मेदार ये आदमी है। सॉरी, मैं इसे बच्चा नहीं बोल सकती कि 18-19 साल का ये बच्चा है। नहीं, बच्चा नहीं है ये बहुत शातिर है। और अभी जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि ये व्लॉगिंग करने की वजह से ही इन्होंने इनका घर छोड़ा है, तो इसका प्रूफ़ है मेरे पास, जो मैं लगा दूँगी इसी वीडियो में, ठीक है? इनके अभी एक कम्युनिटी आया था कि बहुत जल्द एक धमाकेदार व्लॉग आएगा। इन्होंने कम्युनिटी लगाया है 16 घंटा पहले का। उसमें जाकर देखिए, एक कमेंट है, ठीक है? उसमें लिखा है कि कृष्ण जी आपने प्रूफ़ नहीं दिखाए, जो बोला उसका कोई तो प्रूफ़ होगा या हवा में तीर मारे हो। अब आगे विथ प्रूफ़ बात करना, बाकी मैं उस टाइम ही समझ गई थी, जब तुम दिल्ली से अपने घर गए थे, तभी से तुम्हारा मन
मोटिव अपनी व्लॉगिंग करना था, सो प्लीज़ अब कंट्रोवर्सी मत करना। तो इस पे इस कृष्णु ने हार्ट दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो? अभी विथ प्रूफ बात करना, हवा में बात मत करना, उसमें भी समर्थन, ठीक है? और ये जब दिल्ली से निकल चुका था तभी इसका मोटिव ये था कि इसे व्लॉगिंग करना है, उसमें भी समर्थन, इसने हार्ट दिया है। जब ये दूसरों के कमेंट बॉक्स से उठा के कमेंट ले आके ये टारगेट कर सकता है इंसान को, तो मैं भी इनके खुद के कमेंट बॉक्स में जाके इनका कमेंट उठा के मैं बोल सकती हूँ इन्हें कि भाई तुम्हें जब व्लॉगिंग ही करना था, तुम्हें जब अपना ही देखना था, तुम्हें जब नौकरी करना ही नहीं था, तो फिर तुमने उस मासूम से बच्चे को क्यों ट्रोल करवाया? क्यों जाके कामिनी जी के जितने भी व्लॉग के नीचे है इतना सारा उनको हेट मिल रहा है? भाई भैया बहुत अच्छे हैं, भाभी बहुत बुरी है। तुम लोग को भाभियां बहुत बुरी लग जाती हैं, दीदी बहुत बुरी लग जाती हैं, और भैया सारे अच्छे लग जाते हैं। और वो मासूम सा बच्चा वो भैया का बेटा नहीं है, वो भैया का बेटा नहीं है। कुछ तो आंखों का शर्म कर लिए होते बकवास करने से पहले। और इतने दिनों से वो छोटा सा बच्चा ट्रोल हो रहा है और तुम्हारे साइड से एक भी वीडियो नहीं आया। उस घर का नमक तो खाए होगे ना, उस बच्चे के साथ खेला तो होगा ना एक पल के लिए भी। तरस नहीं आया कि एक वीडियो मैं अपने साइड से बना दूं कि ठीक है, गुस्से गुस्से में मैंने बोल दिया था, प्लीज आप लोग उस छोटे से बच्चे को हेट ना दीजिए, वो मासूम सा बच्चा है, खेल खेल में कुछ कर दिया होगा, मैं उस माइंड सेट में नहीं था कि मैं पॉजिटिवली ले पाऊं, मेरे साइड से गलती हुआ है। कितनी गंदी मानसिकता है। और ऐसे मानसिकता लेके किसी को डिफेम करके तुम आगे बढ़ के ब्लॉगर बनोगे, कमा लेना मिलियन सब्सक्राइबर। ये ऐसी छवि ये लोग खुद वाईटी पे दिखाते हैं दूसरों को कि ये कितनी नीचता के सीमा के भी नीचे हैं ऐसे लोग। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। खैर इस बारे में मुझे पहले भी पता था कि ये जो ड्रामा कर रहा है, वीडियो खेल रहा है, ये अब व्लॉगिंग ही करेगा, धीरे धीरे अपना ही चैनल पे काम करेगा, क्योंकि इसके हरकतें समझ आ रही थी। किसी के अंडर में ये काम नहीं कर सकता। और ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि डेढ़ शाना बन के अपना नंबर लगा के लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना कि अब हो सकता है कि ये पीछे से कामिनी जी के घर के बारे में और भी भेद बोल दे किसी को, है ना, बकवास कर दे जाकर। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को कोई ट्रस्ट मत करना कि जो जिस घर में बैठ कर अन्न खाता है उसी अन्न को डसता है ना, तो ये किसी के सगे नहीं होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फूडीज रिएक्शन बाय टी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय।